अगर बहुत ही ज़्यादा केतु खराब है तो उसकी एक निशानी होती है, पैर की एड़ी पर चोट लगती है। डिप्रेशन में आदमी जाता है, माइग्रेन की समस्या होने जाती है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया आप किसी की सर्दी चल रही है या ढैया चाहे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो हमारे जो गुरुदेव थे वो कराते थे, तो मुझे बहुत ही इतना रिज़ल्ट मुझे मिले हैं ना, मैं आज ही पहली बार बता रहा हूँ, अगर डिले या चाबी लिखी हुई है, अगर नहीं लिखी वो तो मैं नहीं कर सकता। कई बार 5-7 भी हो जाते हैं कि फिर तीसरे में ही काम हो जाता है, उपाय लगते क्यों नहीं है? एक ऐसा बताने वाले पर भी डिपेंड होता है, अभी उसका इष्ट कितना मजबूत है, उसकी साधना कितनी है। वो 9th हाउस लक का ताला है, खोलने की ताला चाबी कहीं और है, विदेश में जाना है। उसके लिए तीसरा, 9वां और 12वां घर देखा जाता है। वो नहीं इशारा कर रहे हैं, भई बाहर जाने के लिए, तो हम साफ बोल देते हैं, भैया एजेंटों के चक्करों में मत पड़ना, तेरा अनजल नहीं है। पानी वाला नारियल होता है ना, 6 बार तू कर लेना एंटी क्लॉकवाइज़, सर से घुमा लेना, 7वीं और क्लॉकवाइज़ करके में हनुमान जी के मंदिर में जाकर कभी गोलगप्पे खाने का उसका मन बहुत करेगा दूसरे केतु वाले। तीसरे घर में केतु है, तो या तो अकेला होगा या 3 बहन-भाई होंगे। 5वें केतु वाले के एस या जी नाम का परिवार का मेंबर ज़रूर होगा। अच्छा, ऐसे ही छठे केतु आ गया, खराब केतु है तो मामों का जो हाल है वो खराब होता है, हालत खराब होती है। लेकिन वो एक मज़े की बात यही है, जब उस पर मुसीबत आती है, ऐसे ही जी, 7वें केतु है, बात-बात में गाली देने वाला आदमी होता है। बदज़ुबान कहते हैं ना, 10वें केतु जो होता है, ना तो जॉब में टिकने देता है, खराब है। दूसरा ये होता है घर में माँ की चलती है, अपने माँ-बाप की जितनी करे उसको उसका वो नहीं दे क्रेडिट नहीं मिलेगा। अच्छा होता है घर में केतु, लेकिन वो कहते हैं ना भी एक संतुष्ट राजा कभी राज्य का विस्तार नहीं कर सकता। शादी के बैठे हो जाए तो 42 दिन उसकी शक्ल अपने पोते की शक्ल ना, तो उसकी जब वर्षफल में खराब होती है तो उसकी एक निशानी होती है, वो जो फ्राई पैन होता है ना, उसकी डंडी टूट जाती है। अगर कोई केस वगैरह चल रहा है उसका, जैसे 7 में केतु होता है तो 6 में अगर तो कोई ना कोई केस, कोई लड़ाई झगड़े में केस उठाया ही जा रहा है, तो फिर क्या करे भी एक तिकोना झंडा ले, पीला, कच्चा दूध ले ले, उसमें बना घूटा डोबे, डुबोकर उसको 12 बार चूसे, ये 12 दिन लगातार करे तो 12वें घर का केतु बहुत बढ़िया, पैसे के लिए बहुत बढ़िया हो जाता है। तो उपाय होता है, मैं आपको एक बहुत उपाय बताता हूँ, बहुत बढ़िया उपाय जैसे जिसके मैंने रिज़ल्ट देखे। एक आदमी की ना जॉब जा रही थी, तो उसके ना दोस्त ने आकर मुझे बताया, यार आज बहुत माड़ा उसके साथ हो रहा है, आज उसका आखिरी दिन है। मैं क्या हुआ? कहना शायद आज भी उसको जवाब मिल जाए, भई उसपे नाराज़ है, उसका मालिक ठीक नहीं है। मैंने कहा भई एक काम कर सकता है, वो करा क्या? मैं वही उपाय बताता हूँ जो काम करते देखे गए हैं और जो काम करते। वो कहते महाराज क्या हुआ आपकी, मुझे याद आ गया। उसने जाकर उसकी बड़ाई कर दी, कि बहुत अच्छा निजूमी है वो तो, मुझे बता दिया ये अंगूठी ली आपकी। उसने शर्फियाँ भिजवा दी। तो ये मेहर का काम होता है। ये मेहर का काम होता है। हाँ, जी। शर्फियाँ मिलके ये है। है कि आपकी परमात्मा पर मेहर तो है ही है, ये तो पता ही है हमें। उस मेहर का ना फ़ायदा हम भी उठा लेते हैं। माना कि खामोश खड़े रहते हैं, जो लोग बड़े हैं, बड़े रहते हैं और मेरा रिश्ता है उन दरवेशों से जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। दोस्तों, इन्हीं प्यारी पंक्तियों के साथ मैं आपकी दोस्त राखी कृषा, आपके अपने पॉडकास्ट में दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये एक ऐसा मंच है, जहाँ हम बात करते हैं ग्रहों के माध्यम से जीवन की सच्चाई को समझने की और साथ ही साथ आपकी समस्याओं को सुलझाने की भी कोशिश करते हैं। तो आज हमारे साथ हमारी समस्याओं को सुलझाने के लिए और हमारे प्रश्नों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे अपने लाल किताब एक्सपर्ट श्री परमजीत सिंह जी। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा लगा जी, आपने दोबारा बुलवाया, बहुत अच्छा लगा जी। और हमारा भी सौभाग्य है सर, व्यूअर्स ने आपको बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान मैं किया। अ, मैं भी हैरान हो गया हूँ, इतना प्यार मिला, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। मेरे पहले पॉडकास्ट पर इतना उन्होंने प्यार दिया, मैं उम्मीद नहीं करता था लेकिन बहुत प्यार मिला उन्हें। वीडियो की क्वालिटी सर बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन हाँ, फिर भी आप देखिए कि कितना लोगों ने आज भी जो है वो अच्छी चीज़ें जो हैं वो हाँ, सुनना चाहते हैं व्यूअर्स, तो और मुझे आज भी भी बहुत देख रहे हैं, आज देख भी रहे देख रहे हैं, आज जी, भी देख रहे हैं। जी सर बिल्कुल। लगातार बढ़ ही रहे हैं, मतलब व्यूअर बढ़ रहे हैं लगातार। मैं जी। ये चीज़
हैरान हूँ। उनका प्यार देखकर हैरान हूँ कि लगातार बढ़ रहे हैं। जी, बिल्कुल, आपका आशीर्वाद बस ऐसे ही मिलता रहे सर हमें ऊपर व्यूअर्स वाले को। की चाहिए। सर आज मैंने कुछ प्रश्न रखे हैं आपके लिए, हाँ, पूछिए हमारे कुछ। व्यूअर्स की जैसे लाल किताब और वैदिक है, उसमें आप अपनी भाषा में, अपने शब्दों में इन दोनों में हमें फ़र्क बताएँगे सर? वैसे तो लाल किताब जो है वो वैदिक से ही निकली है, कोई अलग नहीं है। लेकिन क्या है भई, जब वैदिक डिज़ाइन की ना ऋषि मुनियों ने, तो उनका ये मकसद था भई आदमी का ना अध्यात्म पक्ष जो है, वो ऊँचा उठे। उस वक़्त ऐसे क्वेश्चन तो होते नहीं थे जैसे आज है भई, शादी कब होगी, मेरी अपना जॉब कब लगेगी, या मैं कार कब खरीदूँगा या घर कब खरीदूँगा, ऐसे क्वेश्चन तो होते नहीं थे। तो उस वक़्त तो जो उन्होंने किया था भई, आपने एक तो मोरल करैक्टर आदमी का मतलब ठीक रहे, तो दूसरा अध्यात्म पक्ष वो ऊँचा करने के लिए वो ये डिज़ाइन की गई थी। लेकिन ये लाल किताब अब तो ख़ैर वैसे भी बहुत एडवांस हो चुकी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन लाल किताब जो है वो पंडित जी ने प्रैक्टिकल बनाई है। जैसे जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे किसी को कोई रेंट पर रह रहा है, तो जी, वो आकर पूछता है मेरा घर कब बनेगा? जिसके पास अपना कोई बाइक पर है वो कार लेने के लिए पूछता है, जिसके पास जॉबलेस है वो जॉब के लिए पूछता है, बिज़नेस जिसका अप डाउन जा रहा है बिज़नेस के लिए यही क्वेश्चन है मेन जो प्रैक्टिकल आज के जो मेन जी, जो है मटेरियल जो है, जी, बिल्कुल। ज़्यादा मटेरियल क्वेश्चन ही है ना हम हमसे लोग पूछते हैं। हाँ तो जी, पंडित बिल्कुल। जी ने इसी को लेकर आधार बनाया और साफ पंडित जी ने ये लिखा है जैसे 10वें बृहस्पति हो, 7वें हो, छठे हो, तो पंडित जी ने साफ लिखा है भई जितना वो पूजा पाठ करेगा उतना ही नीचे जाएगा। वो क्यों लिखा है? इसलिए कि भई प्रैक्टिकल हो, कर्म कर, कर्म का फल है। तो इसलिए दोनों में ये फ़र्क है। अब यानी कि वैदिक में और पंडित जी ने इसको प्रैक्टिकल कर दिया बस। जी, लेकिन जब प्रैक्टिस वो हाँ, ये किया है। प्राचीन ज्योतिष में जो क्वेश्चन तो थे, लेकिन उस वक़्त के ज़माने में जब वो ये डिज़ाइन की गई थी उसमें सिर्फ़ क्या होता था, 4 काम होते थे। एक तो खेती-बाड़ी, हाँ दूसरा जी, अपना पशुपालन, पशुपालन होता था, तीसरा अपना व्यापार ये वाणिज्य होता था, जहाँ अपना नौकरी होता था। तो वहाँ हुँ, एक पंजाबी की कहावत भी थी, भई उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नखिद चाकरी, यानी कि नौकरी ਨੂੰ बहुत माड़ा गिना गया थी। सब तो जी, उत्ते ऊपर यानी कि खेती को गिना गया था या पशुपालन को। अब देखो भी खेती कहाँ जा रही है। अब आपको पता ही है कि खेती का क्या हाल है। बिल्कुल, और बिज़नेस जो है बहुत बढ़िया लोगों के चल रहे हैं और जॉब के लिए लोग कितने अपना रोज़ ही कितने ज़ोर लगा रहे हैं। तो सब कुछ लगा उल्ट जो पहले वाली बातें सब उल्ट गई। उल्ट इन्हीं गई हैं। चीज़ों को लेकर पंडित जी ने इसको डिज़ाइन किया था अपना लाल किताब को। यही मतलब फ़र्क है वैदिक में और इसमें भी उस वक़्त जो थे वो अपना अध्यात्म पक्ष को ऊपर करके करने के लिए था भई आदमी का जो मोरल कैरेक्टर है वो ऊँचा हो क्योंकि परमात्मा का अंश हैं हम सब। भई आदमी जो उस अंश उसको याद रखे, उसको अपना करे। लेकिन जी, ये सारा प्रैक्टिकल है, इसमें ये फ़र्क है दोनों, मुझे तो ये लगा। बहुत बढ़िया, ये प्रैक्टिकल है। सर एक बात बताओ कि कई बार जैसे उपाय करते हैं, लाल किताब के भी उपाय करते हैं, दिल से लोग करते हैं, उपाय ले भी आते हैं, लेकिन कई बार उपाय काम भी नहीं करते, ऐसा क्यों है? उसका कारण ये है, उपाय 2 तरह के पंडित जी ने खुद लिखा हुआ है। एक तो ग्रह फल के उपाय होते हैं। ग्रह फल के ग्रह एक राशि फल के हैं। ग्रह फल के तो पंडित जी ने साफ लिखा है इसका वो अपनी जगह पर जो है ना, जहाँ आकर वो रुक गए, जहाँ वो खड़े हैं, चाहे ऊँच है, नीचे जो भी है, ग्रह फल के हैं जो, उसका उपाय नहीं है। वो किसी की ताकत नहीं है उसको हिला दे। वो जहाँ अपना पैर गड़ाकर खड़ गए ना ग्रह, उसको कोई हिला नहीं सकता। 6 महीने के लिए, साल के लिए, डेढ़ साल के लिए तो वो साफ बता दो क्लाइंट को भई ये इतना समय आपको निकालना ही पड़ेगा। लेकिन जो राशिफल के हैं, उसका ही उपाय अपना किया जाता है। फिर दूसरी बात ये है भई उपाय लगते क्यों नहीं हैं? हुँ, एक होता है बताने वाले पर भी डिपेंड होता है। अभी उसका इष्ट कितना मजबूत है, उसकी साधना कितनी है। एक आप मुझे बात बताइए, आप लोगों को चेक काट कर देते रहो, चेक काट कर देते रहो और बैंक में हुँ, पैसे डालो ना, एक दिन तो आपका चेक बाउंस होगा ना, हुँ, नेचुरली बाउंस होगा। तो इसलिए जो भी किसी को उपाय बताने वाले को सबसे पहले तो ये चाहिए कि जब वो उपाय बताए ना, तो पहले उसके भले की कामना करे। हुँ, वो अरदास करे अपने इष्ट देव के आगे भी मैंने इसको अपने उपाय बता दिए, आप इसकी रक्षा करना, जो भी इसकी कामना पूरी करना, वो भले की जो कामना करना ना,
सबसे पहले तो वो बहुत ज़रूरी है, वो करे। दूसरा फिर करने वाले पर भी डिपेंड होता है, वो कितनी लगन से, कितनी श्रद्धा से कर रहा है, उसकी आप पर कितनी श्रद्धा है। कई बार ऐसे भी लोग होते हैं, सुबह मेरे से पूछा, दोपहर को आपसे पूछा, शाम को किसी और से पूछा, तो वो तो लगेंगे नहीं। आपने कई बार सुना होगा भई, कई बार हम सुनते हैं अभी फलाने गाँव में या फलाने शहर में एक ऐसा डॉक्टर है, 3 खुराक देता है, पहली खुराक में आराम आ जाता है, बाकी तो खुराकें पड़ी रह जाती हैं। सुनते हैं ना? आपने भी जी, सुना होगा। बिल्कुल। हाँ जी, वो क्या होता है, शफ़ा होती है ना। हम क्या शब्द वो कहते हैं अभी उसके हाथ में शफ़ा है भई, पहली खुराक से ही आराम आ जाता है। ये हुँ, जोशी के हाथों में ही शफ़ा होती है, ये ऊपर वाले ने देनी है। देनी है। जी, ये उसकी अपने इष्ट देव की है। आपने कोई ये नहीं है, आपने कोई किसी को आशीर्वाद भी दिया, चाहे आपने कोई उपाय भी किया, वो पुण्य आपसे आपके काटे जाएँगे खाते से, जी, आपके खाते से काटे जाएँगे। ये नहीं है अभी आपने वो अपना उपाय लिख दिया तो बात खत्म हो गई। वो जो आपके पुण्य किए हुए हैं, आपकी जो साधन है, उतनी वो लेस हो जानी है। तो इसलिए हुँ, कई बार क्या होता है, करने वाले पर भी डिपेंड है और बताने वाले पर भी डिपेंड है, वो कैसे बता रहा है, सही बता रहा है। हुँ, और कई बार मैंने बताया ना, अगर ग्रह फल के वो तो कोई बता नहीं सकता। हुँ, अगर बता भी दिया किसी ने, गलती से बता दिया, हो जी, सकता है उसका काम हो जाए, लेकिन वो हुँ, गला बताने वाले का पकड़ेंगे। भई मैंने इतना इसको तंग अभी इसका इतना जो वक़्त था, तूने बीच में क्यों टाँग अड़ाई? वो तो बताने ही नहीं चाहिए, जो ग्रह फल का साफ बता देना चाहिए भई भाई इतना समय है, काटना ही पड़ेगा। काटना पड़ेगा। जी, काटना पड़ेगा, तो साफ बता दो, अंधेरे में मत रखो। डिपेंड है, करने वाले पर भी है, कराने वाले पर भी डिपेंड है। हुँ, तो मतलब परमात्मा की जो है, वो मेहर होनी चाहिए ज्योतिषी पर। सबसे जी, पहले मैं हाँ जी। मेयर की बात मैं बता देता हूँ आपको, हुँ, मेयर कितनी है। एक मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। जब राजाओं के ज़माना होता था ना, तो ऐसे ही कोई एक आदमी वेला था बिल्कुल, कोई काम नहीं, धंधा नहीं करता था। तो उसकी घरवाली कहती थी, "तू काम नहीं करता, कुछ नहीं करता, तो रोटी कैसे आएगी?" कहता, "मैं कुछ जानता नहीं, मैंने कुछ सीखा ही नहीं है।" तो कहती, "तू कुछ नहीं कर सकता, तो नजूमी बन जा, यानी ज्योतिषी बन।" कहता, "मुझे कुछ आता ही नहीं।" कह रहे, "तू अरे भाई तख्ती लगाकर फुटपाथ पर बैठ जा, जो आएगा कुछ तो बताएगा, कुछ तो देकर जाएगा, रोटी तो चलेगी।" तो वो बातों में ऐसे ही आके अपना बेचारा बैठ गया फुटपाथ पर। हुँ, तख्ती लगा ली निजूम की। वो साथ में ही जो था वो था रानी का होज। जैसे पहले पुराने राजे होते थे ना, तो उनकी रानियों के होज होते थे जहाँ वो अपना स्नान करने आती थी दासियों के साथ और घूमने सैर बाग होता था, बगीचे होते थे, सैर करने भी आती थी। तो वो हुँ, रानी आई, उसने अपना ना एक हीरे की अंगूठी उतार कर अपनी दासी को दे दी, भी हुँ, मैं शाम को जाती हूँ तुम्हारे से ले लूँगी, अपना रख लेना। जब वो शाम हुई तो उसने दासी से अंगूठी माँगी, तो वो बेचारी भूल गई कि मैं कहाँ रख बैठी हूँ। उसे हुँ, याद है जब मैं सुबह आ रही थी, तो फुटपाथ पर नजूमी बैठा था, उससे पूछ कर आती हूँ। वो हुँ, गई, उसने कहा महाराज मेरी रक्षा करो, हुँ, भई मैं भूल गई हूँ अंगूठी रख के, अगर नहीं मिली तो मेरे तो फांसी लग जाएगी। अब वो आँखें बंद कर ना पहले तो उसने अपने घरवाली को बुरा-भला कहा, कि उसके बहकावे में मैं आ गया, कहाँ आकर बैठ गया। फिर अपने आप को बातें करने लग गया, भई अब मैं बता पाऊँगा नहीं, ये जाकर रानी को बताएगी, रानी राजे को बताएगी, राजा मुझे दरबार में बुलाएगा और जी, मुझे फांसी का हुक्म देगा, तो वो मुझे फांसी के तख्ते पर लेकर जाएँगे, तो वो मेरे गले ऊपर सर पर वो क्या मुँह पर काला कपड़ा डालेंगे, तो गोल-गोल रस्सा डालेंगे, तो बुड़बुड़ाने लग गया। काला-काला, गोल-गोल, काला-काला, गोल-गोल, काला-काला, गोल-गोल। उसको याद आ गया और दासी को, भी उसने सुबह बालों के गुच्छे में उसको जी, लपेट कर किसी जाली के अपना मोरी में रख दी थी। वो हुँ, कहते महाराज जय हो आपकी, मुझे याद आ गया। उसने जाकर उसकी बड़ाई कर दी, भई बहुत अच्छा नजूमी है वो तो, मुझे बता दिया ये अंगूठी ली आपकी। उसने शर्फियाँ भिजवा दी। तो ये मेल का काम होता है। ये मेहर का काम होता है। हाँ, जी, शर्फियाँ मिल के ये है। ये तो ये हमारे गुरु सुनाते थे, भी ऐसी मेहर होनी चाहिए। तो हुँ, पंडित जी ने भी लिखा है छठे शुक्र के लिए, लल्लू हुँ, करे कवलियाँ रब सिद्धियाँ पावे। अगर उसकी मेहर है तो कोई भी अपना चल जाता है बस। चल इतनी जाता मेहनत है हाँ, मेहनत तो इतनी चाहिए उसकी। सबसे है। जी, पहले उसकी बाकी मेहर सब जी। वैसे सर जो मेहर है वो भी ना हमारे कर्मों पे ही है। अगर आप पर हमारे मेहर है बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपने कुछ ऐसे पिछले कर्म कर रखे हैं कि परमात्मा की आप पर मेहर है। मेहर भी ऐसे तो नहीं कोई भी जो भी काम है सब लिखा हुआ है। लिखा कि हुआ है। किसी ने क्या काम करना है, किसी ने क्या करना है, सबका काम उसने निर्धारित किया। जब वो कहता उसके बिना हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलना।
नहीं कर सकते। तो हम आप चीज़ें क्या हैं? तो हम उसके ही करिंदे हैं। आप अपने काम पर लगे हो, मैं अपने काम पर लगा हूँ, सब उसके हुक्म से है। जी, बिल्कुल। उसकी मेहर के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। सर उसकी मेहर है और कुछ कॉमन सेंस भी होती है बिल्कुल। ज्योतिषी की। हाँ, कॉमन सेंस तो ये जो कॉमन सेंस है, इसका बहुत बड़ा रोल है। हमारे गुरुजी उसके लिए भी एक कहानी सुनाते थे और सच्ची कहानी थी। पुरानी दिल्ली में ना एक कूचा पातीराम का है, वो अब है शायद नहीं है, पुरानी दिल्ली में था कूचा पातीराम। वहाँ एक पंडित जी रहते थे, पंडित पातीराम बहुत बड़े ज्योतिषी थे। अच्छा कि उस सर। वक़्त शाहजहां का ज़माना था। तो किसी ने दूसरे धर्म वालों ने जाकर उनके कान भर दिए, भई पता नहीं ये पातीराम क्या बताता रहता है, इसका नजूम बंद कराइए। तो शाहजहां ने कहा बादशाह ने कहा भई उसके पास हुनर तो है ना, हम किसी का हुनर ऐसे तो बंद करा नहीं सकते। कि चलो जी। उसको दरबार पर उसको उसका टेस्ट लेते हैं, अगर वो हुँ, पास हो गया तो उसे कहेंगे मैं नजूम जारी रख, अगर फेल हो गया तो बोल देंगे बंद कर दे भई। तो पंडित जी को बुलाया गया। जो जी। दरबार में हाज़िर हुए पातीराम जी। अगर पातीराम हमने सुना भाई आप नजूम करते हो? कहना जी हजूर, ठीक सुना आपने। कहना भाई हम आपका एक टेस्ट लेंगे, अगर तो पास हो गए तो आप नजूम जारी रख सकते हो, नहीं तो आपको छोड़ना पड़ेगा। कहना ठीक है हजूर, लीजिए। तो जो साथ में चेले गए थे शिष्य थे, वो घबरा गए भी पता नहीं क्या पूछ ले वो। हुँ, कहता भाई हम आपके घर में आएँगे। कहना जी भाई आओ भाग्य मेरे, आइए आप मेरे घर में आइए। तो कहना आपके दरवाजे कितने हैं? कहना जी 2 दरवाजे हैं मेरे घर के, एक ईस्ट की है, एक वेस्ट में। कहना आप हुँ, पहले लिख कर जाओ, भई मैं ईस्ट में एंटर करूँगा या वेस्ट में एंटर करूँगा। हुँ। तो उन्होंने एक कागज़ मँगवाया, उन्होंने लिख कर दे दिया और उसको सील बंद करके लिफ़ाफ़े में रख दिया कि बादशाह सलामत जब आप मेरे घर में एंटर कर जाएँगे उसके बाद खोल लेना। तो चेले तो घबरा गए, भी ये कैसा सवाल है, ऐसा तो है। चलो जब वो आए बादशाह अपना शहंशाह आए, तो उन्होंने सिपाहियों को हुक्म दिया कि घर की दीवार तोड़ दो। घर की दीवार तोड़कर एंटर कर गए, एंटर करने के बाद उन्होंने कहा भई पातीराम अब दिल्ली छोड़ने का भई प्रबंध कर लो। कह रहा हजूर मैं दिल्ली तो छोड़ दूँगा पर आप पहले मेरा कागज़ तो देख लीजिए, जो मैं देकर आया था। जब वो कागज़ लिफ़ाफ़ा मँगाकर खोला गया तो उसमें लिखा था भई बादशाह सलामत मेरे घर की दीवार तोड़कर अंदर एंटर करेंगे। तो वो बड़े बादशाह खुश हुए, भई बिल्कुल ठीक है निकला। वो उनको अपना शर्फ़ियों भी दी, इनाम वग़ैरह दिया और जी। उन्हें बोला भी तो आप जारी रख सकते हो। जब वो चले गए, तो जो जी। शिष्य थे, अपने चेले, वो नाराज़ हो गए। गुरुजी ये क्या बात हुई? हम इतने हुँ, सालों से आपके साथ, आपने ये टेक्नीक तो आपको न बताई नहीं। कहते अरे मूर्खों ये टेक्नीक नहीं थी, ये कॉमन सेंस थी। मैंने सोचा भी मैं अगर ईस्ट का दरवाज़ा लिखूँगा तो हो सकता था वेस्ट में आते और बादशाह कभी मुझे ऐसा ना होता भी वो खुद अपना हार जाते। तो कहता मुझे पता था भी इन शहंशाहों के अंदर रहम तो होता नहीं, दीवार जी। टूटेगी तो मेरे घर की टूटेगी ना, तो मैंने सिर्फ़ कॉमन सेंस लगाई थी। कॉमन तो सेंस। हाँ, कॉमन इतना रोल है कॉमन सेंस का, जी। ये भी बताना पड़ता है। बिल्कुल, जी, कॉमन सेंस का बहुत रोल है। हुँ। बहुत बढ़िया आपने हमें जो ये छोटी-छोटी स्टोरी सुना रहे हैं, इससे ना और भी समझ हमारे भी गुरुजी अच्छी आती पढ़ाते है। थे, हम अब जब गुरुजी पढ़ते थे तो हम भी हमारे गुरुजी भी ऐसे सुनाते थे चीज़ें। जी, आपके गुरुजी अनुभव की ना चीज़ें हमें भी मिल रही हैं जो अनमोल चीज़ें हैं। जो हमने गुरुजी से सीखा, वही हम बाँट रहे हैं बस। जी, तो लेकिन आज के समय में ना जैसे आप अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं, इस तरह की चीज़ें बहुत मुश्किल मिलती हैं और हमारे जो व्यूअर्स हैं सर एक बहुत अच्छी बात है कि सुनना चाहते हैं, सच में जो सही चीज़ें हैं वो सुनने के लिए तैयार रहते हैं और आपके इस पॉडकास्ट का भी उनको काफ़ी दिनों से इंतज़ार है। बहुत से मैसेजेस मेरे पास पर्सनल भी आए कि सर को आप दोबारा बुलाइए। मैं मैंने सबका मैंने धन्यवाद रिक्वेस्ट की हुई है, कभी मतलब अ, सर जब भी टाइम होगा तो वो ज़रूर देंगे। तो तो सबका अ, धन्यवाद करता हूँ, वो इतना प्यार दिया उन्होंने मेरे पहले पॉडकास्ट को। आप तो डिज़र्व करते हैं सर। सर और ना जब हमारे व्यूअर्स की भी कई जैसी प्रॉब्लम्स भी हैं कि जैसे कोई लड़कियों की, बेटियों की शादियों में बड़ी देरी हो रही है, तो क्या किया जा सकता है उसमें? कुछ उपाय? शादियों को ग्रहों के साथ-साथ ना घरों को भी देखना पड़ता है। जी। ये नहीं भी ग्रह तो देखते ही देखते हैं, लेकिन घर को भी देखना पड़ता है। शादी के लिए दूसरा घर, 7वाँ घर और 11वाँ घर ये बहुत ही प्रोमिनेंट अपना घर होते हैं। जी। अगर ये खराब हैं, तो इनको ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है।
शादी अगर अपना पहला घर बिगड़ गया, छठा घर बिगड़ गया, 10वां बिगड़ गया और 8वां 12वां बिगड़ गया तो तलाक तक नौबत आ जाती है अगर दशा राहु केतु शनि की हो। तो जी, ऐसे ही मतलब ये घर खराब हो, जैसे कोई आदमी कहता है मैं बाहर जाना है, विदेश में जाना है, उसके लिए तीसरा, 9वां और 12वां घर देखा जाता है। अगर उसकी वो खराब है या है ही नहीं, वो नहीं इशारा कर रहे हैं भई बाहर जाने के लिए, तो हम साफ बोल देते हैं भैया एजेंटों के चक्करों में मत पड़ना, तेरा अंजल नहीं है। तो इसलिए जब अगर डिले हो रही है शादी, कई बार ये घर खराब होते हैं, दूसरा, 7वां, 11वां घर में या दूसरा और 7वां ज़रूरी है, अगर हुँ, वो खराब हो रहे हैं, तो उसके लिए एक जनरल उपाय मैं आपको बता देता हूँ। जी, उसके लिए क्या करना भई जब कुंडली बनती है, तो कोई लगन होता है, मान लो मिथुन लगन है, तो 7वें घर में धनु राशि आ गई, जब कोई भी लगन हो तो 7वें घर में जो राशि होगी, हुँ, उसका एक प्लैनेट होता है और उसका कलर भी होता है। हुँ, जी, जैसे अपना अगर मेष राशि है तो उसका लाल रंग है, जी, वृक्ष राशि है तो सफ़ेद रंग है, जी, मिथुन राशि है तो हरा रंग है, कर्क राशि है तो सफ़ेद है रंग है। और अगर सिंह है तो गुलाबी अपना कलर आ गया। जी, लाल लाल थोड़ा-सा लाल मिलाकर जो गुलाबी होता है वो होता है, गाढ़ा गुलाबी का बोल सकते हैं हम। अगर कन्या तो हरा है, तुला तो फिर सफ़ेद है, वृश्चिक है तो लाल है, धनु है तो पीला है, मकर है तो काला, कुंभ का भी काला और मीन का पीला। पीला। जो भी राशि का है उसका, वो कलर का धागा ले लेना है। अच्छा सर, ठीक उस है। कलर का धागा लेना, उस कलर का एक हकीक सस्ता जब स्टोन मिल जाता है हकीक। हकीक, जी, ठीक हाँ, बहुत सस्ता थोड़ा 20-30 रुपए में मिल जाता है। ओरिजिनल ले ले थोड़ा-सा 40-50 रुपए का मिल जाएगा, वो ओरिजिनल ले ले। उस कलर का हकीक लेकर उसका लॉकेट बनाकर ना, उसी जो राशि का दिन है, वार जी, बनता है। अगर मिथुन राशि है तो बुधवार है, कन्या राशि का भी बुधवार है, तो उससे अपना उसको गले में धारण कर लेना है। जी, तो उस दिन क्या करना फास्ट करना है। फ़ास्ट करना अगर है। वो जो राशि का वार है, हाँ जी, उसको फास्ट कर रखना है, रात को खाना खाना है। दिन में दूध पी सकता है, आप फल खा सकते हैं, जी, नमक नहीं खाना, अन्न नहीं खाना, रात हाँ, को एक ही रोटी खानी है। और जब रात को रोटी खानी है तो उस ग्रह की दाल ज़रूर खानी है। अच्छा सर, जैसे हाँ, जैसे अपना बुध की मिसाल देता हूँ तो हरी मूँग की दाल है, दाल, अगर जी, सैटर्न है, शनि है, तो तो उसकी उड़द की दाल है। तो माह की, हाँ, मंगल है तो मसूर की दाल है, यानी वो जी, दाल ज़रूर खानी है। तो ऐसे ही अपना वो डालकर 5-7 कई बार 5-7 भी हो जाते हैं कि फिर तीसरे में ही काम हो जाता है, फास्ट रखने पानी। ऐसा उपाय करें तो उससे अगर डिले या शादी लिखी हुई है, अगर नहीं जी, लिखी वो तो मैं नहीं कर सकता, जो ऊपर जी। से नहीं लिख कर आई। अगर लिख कर आई है कुछ अपना अड़चनें हैं, डिले है, तो उससे हो जाएगी। सर जैसे कि आप कह रहे हैं मान लो कि 7वें घर में मेष राशि है, उसका कलर लाल बनता है। बन गया, तो लाल जी, धागा लेना, लाल धागा लेके उसको लाल ही का हकीक लेना, लाल ही लाल कलर का हकीक, लाल कलर का हकीक मतलब जो जो राशि है उसी कलर का हकीक लेना है उसी आपने। कलर का हकीक लेना है, जी, वो वो लेके वो डाल गले में उस दिन डाल लेना है, जो उस राशि का जो भी दिन जो बनता है, होता जैसे है वही उसका ही थ्रेड, उसी कलर का अपना धागा और उसी कलर का हकीक लेकर वो गले में डाल लो। गले में डाल लो। दिन में फलाहार खा सकते हैं और रात को 1 रोटी खा लें, किसी के एकदम साथ। वो उस चीज़ की खाना, मीठा भी खाना एक तो, जी, उसके संबंधित कोई मिठाई है, वो यानी भी कि खा सकते ग्रह को मीठा खाए और उसकी दाल ज़रूर खा ले मतलब। हैं, दाल ज़रूर, जी। जैसे बृहस्पति है की है तो चने की दाल खा सकते हैं और साथ में बेसन का लड्डू खा लें या कुछ हाँ, भी ऐसे ही। बेसन का लड्डू खा लिया, ऐसा मतलब वो ज़रूर ये करे। जी, तो चलिए। फास्ट रखने के 5-7 उपाय उसको मतलब हो जाते हैं। जी, सर वो एक बात बताइए जैसे वो खुद ही रखे, मान लो लड़की है या नहीं उसकी माँ ना, ना, हाँ, ना, रखना खुद ही ठीक पड़ेगा। ठीक। लड़की लड़के भी कर सकते हैं या लड़की ही कर सकती है सर ये उपाय? नहीं लड़के भी कर सकते हैं। लड़के भी कर सकते हैं, कोई भी हाँ, कर सकता कोई है। भी जी, कर सकता है। जिसकी शादी नहीं हो रही है वो चाहे लड़की चाहे लड़का वो कर सकता है। अच्छा करना ये खुद पड़ेगा, किसी को दूसरे का नहीं भई भई आपने या तुसी मदर ने कर लिया या फादर ने कर लिया ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है, खुद ही करना करना है। खुद ही पड़ेगा, वो रखना व्रत जो है खुद ही रखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया सर, ये तो बड़ा अच्छा उपाय है और लग रहा है कि आपके मुख से भी आया है, तो हमारी ये प्रॉब्लम बहुत आम है, पेरेंट्स बहुत परेशान हैं, बच्चों की शादियों में बहुत समस्याएँ आ रही हैं।
तो ये सभी उपाय करेंगे सर। मेरा वैसे एक अलग से प्रश्न है, डिप्रेशन की या फिर ना माइग्रेन की बड़ी समस्या है, तो ये भी कुछ इसका भी कुछ ज्योतिषीय कारण है? अपना राहु और चंद्र इकट्ठे होते हैं या खराब होते हैं, बुध भी खराब हो जाता है। राहु, चंद्र, बुध खराब होते हैं तो अपना डिप्रेशन में आदमी जाता है, माइग्रेन की समस्या होने जाती है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया पानी वाला नारियल होता है ना, उसको हरा अपना हाँ, होता है। उसको 6 बार एंटी क्लॉकवाइज़, 7वीं बार क्लॉकवाइज़, 6 बार तू कर लेना एंटी क्लॉकवाइज़, सर से घुमा लेना, 7वीं बार क्लॉकवाइज़ करके उसको अपना मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में जाकर मंगलवार को चढ़ाता रहे वो। उससे जी। अपना उसकी और वहीं बैठकर हुँ, अपना 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ ले, जी मंदिर सर। में बैठकर ही। उससे ये समस्या काफ़ी दूर हो जाती है। लेकिन फिर तो बाकी तो है अभी अगर ज़्यादा खराब है वो तो कुंडली देखकर ही पता चलता है भई कौन से ये कर रहा है डिप्रेशन ज़्यादा जी, कैसे क्यों है। मतलब सर इसमें कुंडली का भी प्रभाव होता है माइग्रेन में? बिल्कुल क्योंकि होता है, दूसरा घर, पहला घर, अपना 6वां घर, 8वां घर खराब हो तो ये समस्या आती ही आती है। जी। सर ये किसी मतलब मंगलवार को किसी भी समय कर सकते हैं? हाँ, सूरज खड़े-खड़े करना बस। सूरज खड़े-खड़े सुबह से करना। लेकर सूरज तक जब तक छुपता नहीं है, छुपने से पहले-पहले ये कर सकता है। ज़रूरी नहीं सुबह ही करना है, दोपहर को भी कर सकता है, शाम को भी कर सकता है, मंगलवार कर सकता है। और जी, दूसरा क्या करे अपना जब ये अपना कर लेगा, मंगलवार रात को ही काँच के गिलास में हरी मूँग की दाल भिगो लेनी है। जी, वो भिगो लेनी है, सुबह वो पानी तो किसी पेड़-पौधे में या गमले में डाल देना, दाल जो है पक्षियों को डाल देनी है बुधवार को। बुधवार। हरी मूँग की दाल। ये साथ में करना शुरू करते उसका बुध भी ठीक हो जाएगा और राहु और चंद्रमा भी ठीक हो जाएँगे। वो जी, तो उस पानी वाले नारियल से ही हो जाएँगे, बुध इससे ठीक हो जाएगा, तो बुध का भी इलाज हो जाएगा। जी। ये हमारे व्यूअर्स की ये बहुत बड़ी समस्या है सर और मुझे विश्वास है कि ये ठीक है, हम हो तो जाए। कहते हैं कि किसी को अपना किसी का भला हो जाए, किसी को राम मिले तो हमें खुशी मिलती है। यार जी, चलो किसी को फ़र्क तो पड़ा। सर पता है क्या है कि आपकी परमात्मा पर मेहर तो है ही है, ये तो पता ही है हमें। उस ये मेहर का ना फ़ायदा हम भी उठा लेते हैं। सब ऊपर जी, वाला जानता है, मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो पहले ही बोल देता भाई मुझे कुछ नहीं आता। जो तू बुला देगा मैं बोल दूँगा, जो तू कह देगा मैं कर दूँगा। बस मैंने तो ऊपर वाले को छोड़ा हुआ है। बिल्कुल कभी आप अहंकार नहीं करता मुझे कभी आया ही नहीं मेरे मन में कभी अहंकार आया नहीं, मैं जानता हूँ या मुझे इतने साल हो गए, मतलब ही कोई नहीं है। मैं मुझे कुछ भी नहीं आता, बस तू जो बुला दे वो ठीक है। आपकी पूरी उन पे कृपा है सर भगवान की और हम पे भी आपकी कृपा है। देखो हम डायरेक्ट तो ले नहीं पा रहे भगवान से, इनडायरेक्ट ले रहे हैं आपकी। वो जी। वो ये भी सब उसका खेल है, वो ही करवा रहा है। सर ऐसे ही आप हमें केतु सभी घरों में बता सकते हैं कि केतु 1 से लेके 12 घरों में क्या प्रभाव होता है? क्या इसके लक्षण हैं? क्या सावधानियाँ रख सकते हैं 1 से 12 घरों केतु के में? बाद केतु अगर लगन में हो, तो जैसे बोलते हैं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड अब आदमी बहुत होता है, उसकी ना बोल-बानी बहुत गंदी होती है, खराब होती है। मतलब पंजाबी जी कहते हैं ना भी गोडे लगे, गिट्टे लगे, बोल देना मुँहों, में सोचना नहीं, बोलने वक़्त सोचना नहीं, जो भी मुँह में आया बोल देना। तो सयाने कहते हैं ना भई तलवार का जो ज़ख्म है भर जाता है, ज़ुबान का नहीं भरता। तो कई बार वो ऐसी बात बोल जाता है सामने वाले को चुभती वैसे यानी कि केतु जहाँ पैसे के लिए बढ़िया रहता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जी, एक तो मैरिड लाइफ़ खराब रहती है, मैरिड आम देखा गया मैरिड लाइफ़ खराब होती है। दूसरा जी, क्या है वो पैसा कमाता बहुत है, जब खर्चा आएगा तो एकदम मोटा खर्चा आएगा, छोटा-मोटा खर्चा नहीं आएगा, बहुत बड़ा बड़ा खर्चा उस पे आएगा और दूसरा उसके पैसे यार-दोस्त ही खा जाते हैं। उसका कारण क्या है, वो अपने ऊपर विश्वास नहीं करता, बाहरलों पर ज़्यादा विश्वास करता। यानी अपने घर के परिवार पर विश्वास नहीं करेगा या अपने बहन-भाइयों पर विश्वास नहीं करेगा, यारों-दोस्तों पर ज़्यादा विश्वास करता है, वही उसका पैसा खराब कर जाते हैं। बस थोड़ा इनसे बचना है, थोड़ा बचा कर ले। एक तो जी, थोड़ा ज़ुबान पर और दूसरा ये अपना विश्वास करना सीखे, तो जी, उसके लिए ये बढ़िया एक कुत्ता ना पाले वो, कुत्ता ना पालें। जी, कुत्ता ना पाले, केतु लगन वाला। बाकी केतु लगन ठीक है, पैसा देता है लेकिन वो जुड़ता नहीं है। जुड़ता इसी नहीं है। जी, तरह हाँ, इसी तरह दूसरे घर में भी केतु होता है, जी, तो परिवार में नहीं रहता वो। अगर जितना परिवार से दूर जाएगा उतना ही कामयाब होगा, अगर परिवार के बीच में रहेगा कभी कामयाब नहीं। अच्छा तो सर। दूसरा उसकी भी बोलबानी खराब होती है, ज़ुबान उसका वो भी थोड़ा तीखा होता है।
और एक उसको होती है झूले की, घर में झूला झूठ पड़ा होगा, जहाँ जैसे झूला झूलने वाला होगा, जहाँ दूसरा बेबी होगा, वो झूठ हुँ, होता मिलता प्राण मिल जाता आम। तो दूसरा ये होता है, अभी पैसे तो बहुत कमाता है वो आदमी, लेकिन जुड़ते नहीं है। जुड़ते नहीं है। जी, छूटते नहीं है। और साम-दाम, दंड-भेद सब लगाने वाला होता है वो। हाँ, सब लगाने वाला होता है। और उसको एक होता है आजकल तो चलो एसी आ गए हैं, पहले लोग जो होते थे छतों पर सोते थे खुले में, उसको खुले में सोने की आदत बहुत होती है। भई ज़्यादातर वो खुले में सोने की आदत होती है और भी खुले में गुलकई खिलाने वाला होता है वो। लेकिन पैसा कमा लेता है, जितना घूमेगा, जितना ट्रैवलिंग करेगा, उतना पैसा कमाएगा वो। जैसे तीसरे घर में केतु है, तो या तो अकेला होगा या 3 बहन-भाई होंगे। अगर 3 बहन-भाई हैं तो बहुत बढ़िया है। और दूसरा क्या कॉर्नर का मकान होगा उसका और जो साथ वाला मकान होगा या तो वो बिल्कुल ही वो खंडर होगा या अध बना होगा। वो पूरा उस वक़्त ही बनेगा जब ये केतु लगन तीसरे वाला वहाँ से छोड़कर जाएगा तभी वो घर पूरा होगा, नहीं तो हो ही नहीं सकता। और दूसरा इसका अपना क्या होता है भई धर्म पर विश्वास कम होता है, केतु अच्छा सर। तीसरे वाला धर्म पर विश्वास विश्वास कम नहीं होता, लेकिन कई हुँ, बार क्या होता है जिस इष्ट को परिवार वाले मान रहे होते हैं, वो अलग किसी के और के पास जाना शुरू कर देता है। विश्वास होता है, जी, वो जैसे घर वाले गुरुद्वारे जा रहे हैं, तो वो मंदिर जाना शुरू कर दें या कहीं और जाना शुरू कर दें, उसका अपना विश्वास है, लेकिन अंधविश्वास नहीं होता। लेकिन अच्छा, वैसे अगर जितना वो सफ़र करता रहेगा तो केतु अच्छा है, लेकिन बहन-भाइयों से बनती नहीं उसकी। अबर तो अच्छा, होते ही नहीं, अगर हों तो बनती नहीं है, पड़ोसियों से भी नहीं बनती। ऐसे ही जी, चौथे घर में केतु होता है जब हुँ, माता के लिए वो ठीक नहीं होता, उसकी सेहत माता की हेल्थ के लिए सेहत के लिए ठीक नहीं होता। दूसरा क्या होता है भई एक माता को शुगर की बीमारी भी हो सकती है। दूसरा उसका बेटा होने में थोड़ा दिक्कत आती है, लेकिन एटीट्यूड बहुत होता है उसमें। एक हुँ, थोड़ा चुगली करने की आदत भी होती है उसमें, बैकबाइटिंग में होता है। इन चीज़ों से थोड़ा-सा परहेज़ जो बातें हैं, पैसा अपना उसका घर में दिल नहीं लगता। घर में आएगा, बाहर उसका बहुत मन लगेगा। जैसे ही घर में आएगा बस जैसे कुछ को हो गया होता है ना चेहरा कोई अपना खिजना हो पंजाबी ਆਪਾਂ कहते हैं ना खिजना, हाँ खींचता जी, रहता है, ऐसी चीज़ें रहती हैं। बस इन थोड़ा-सा अपने मन को थोड़ा कंट्रोल में रखे जी, और एटीट्यूड कम करे, हम्बल रहे तो बढ़िया उसके लिए। ऐसे 5वें केतु टेक्निकल एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया होता है। लेकिन जब चो 13-14 साल की उम्र आती है तो उस वक़्त ब्रेक लग जाता है कई बार, पढ़ाई में ब्रेक लग जाता है अगर खराब है। के घर में अपना एस और जी नाम का परिवार में कोई मेंबर ज़रूर होगा, किससे पूछ लेना 5वें केतु वाले के एस या जी नाम का परिवार का मेंबर ज़रूर होगा, तो वहीं तो पता चल जाता है कि केतु जी, 5वें में फल दे रहा है। तो अच्छा, दूसरा अगर टेक्निकल एजुकेशन के लिए बढ़िया है और अगर खराब है, तो उसकी जब वर्षफल में खराब होती है, तो उसकी एक निशानी होती है, वो जो फ्राई पैन होता है ना, जी, उसकी डंडी टूट जाती है। अच्छा सर, हाँ, तो उसको चाहिए भी जैसे ऐसे डंडी टूट गई तो उसको फेंक कर नया ले ले, वो ना रखे। वो ना रखें या ठीक करवा लें सर, हाँ, उसको नई डंडी पड़ जाए, वो पुराने यानी वो टूटेगी, टूटेगी। और टूटेगी, दूसरा होता है, अगर उसने मकान बनाया, तो घर जी, में बजरी पड़ी होगी या टूटी टाइलें पड़ी होंगी। कई बार मकान बनाता है ना आदमी, तो वो जी, बजरी बच जाती है, वो रखी होती है बोरियाँ या टाइल होती है टूटी, उसको हाँ, चाहिए भी अगर पड़ी है, तो उसे या तो किसी को यूज़ कर ले या किसी को दे दे या उसे निकाल दे, घर में ना रखे। घर में ना रखें। ना मान रखे। जी, मान लो सर उसकी दुकान है और दुकान पे पड़ी हुई है उसकी बची हुई, तो दुकान पे भी ना रखे सर। नहीं, नहीं, दुकान में बेचता है वो तो अलग बात है। नहीं अगर सर, उसने बनाया है जी, जैसे उसने दुकान बनाई है अपनी, हाँ, तो बनाई है, दुकान बची हुई है वो तो करना ही चाहे घर है चाहे दुकान है वो तो एक ही उसकी है ना, वो तो जी, करना जी, ही वो अच्छा ऐसे ही छठे केतु आ गया, तो केतु का होता है अगर खराब केतु है तो मामों का जो हाल है वो खराब होता है, हालत खराब होती है। जी, मामों की हालत ठीक नहीं होती। लेकिन वो एक मज़े की बात यही है, जब उस पर मुसीबत आती है, वही मामी उसकी बाँह पकड़ती है और कोई पकड़ता भी नहीं। अच्छा सर, मामी बाँह पकड़ते हैं। तो दूसरा अभी महल बड़े बनाता है वो सपनों के लेकिन वो पूरे नहीं होते उसके। लेकिन जी, उसका सबसे बढ़िया है अगर केतु अच्छा है
तो भांजे का भतीजे का मकान उसको पूछ लो भी कैसा है? अगर भांजे का मकान बहुत बढ़िया है, भतीजे का मकान बहुत बढ़िया है, मामों की हालत बहुत अच्छी है, तो केतु वहाँ बहुत बढ़िया है, फिर तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर केतु खराब है, तो उसके लिए तो पंडित जी ने एक ही उपाय बताया भई लेफ्ट हैंड में सोने का छल्ला धारण कर ले और अपने मामा खानदान से बना कर रखे। ऐसे ही जी। सप्तमी केतु है, तो वो तो मतलब बात-बात में गाली देने वाला आदमी होता है। बदज़ुबान कहते हैं ना, ऐसे भी कई बार होता है अगर खराब है केतु। ठीक केतु की बात नहीं कर रहा, खराब केतु है, तो गाली जी। देने वाला भी होता है। दूसरा ये है भई अगर उसमें एटीट्यूड उसमें भी बहुत होता है, 7वें केतु वाले में। और कई बार क्या होता है 2 शादियाँ होती देखी गई हैं, केतु 7वें वाले की। 2 शादियाँ होती हैं, उसका कारण क्या होता है, कि 7वें केतु वाला पिछले जन्म का साधु होता है। इस जन्म में वो आकर गृहस्थी में फँस जाता है। तो वो पिछले संस्कार उसके जो मन को वही रहते हैं। अगर वो आदमी ज़ुबान का पक्का है, वादा निभाता रहे तो उसका के लिए वही केतु बहुत बढ़िया हो जाता है। बस ज़ुबान का पक्का रहे, वादा निभाता रहे बहुत बढ़िया। ऐसे केतु 8वें है, तो बहुत महीन बारीक बुद्धि होती है, बुद्धि के लिए बहुत बढ़िया, कल्ट के लिए बहुत बढ़िया है। जितना घूम फिर कर काम करेगा उतना बहुत बढ़िया। एक जगह टिक कर वो काम उसका कामयाब नहीं होगा। लेकिन अगर केतु खराब है तो वो पैर लगने ही नहीं देता। ना जॉब में, ना बिज़नेस में तो खराब करता ही करता है जब वो हुआ है। और दूसरा क्या होता है अप्स और डाउन्स बहुत चलते हैं, झूले की तरह। अच्छा कभी सर। पैसा आ गया, कभी खाली हो गया, कभी आ गया, कभी खाली हो गया। तो उसके लिए एक और जो उसके होता है उसको कुत्ते बड़े पड़ते हैं। जैसे वो अच्छा। बाइक पर जा रहे हैं, बाइक में मगर लग जाएँगे। अगर बहुत ही ज़्यादा केतु खराब है तो उसकी एक निशानी होती है कि उसकी एड़ी पर चोट लगेगी। पैर की एड़ी पर चोट लगती है। अगर जिस दिन पैर की एड़ी पर चोट लग गई, उस दिन उसे समझ जाना चाहिए कि केतु बहुत ज़्यादा खराब है। उसी वक़्त जाकर अपना कान दोनों छिदवाकर सोने की नत्थियाँ डाल ले तो उसका बचाव हो सकता है, नहीं तो और किसी चीज़ से होए किसी उपाय से बचाव नहीं हो सकता उसका। सिर्फ़ यही बचाव कर सकता है नत्थियों वाला। 9वें घर का केतु बहुत बढ़िया कहा पंडित जी ने, बहुत बढ़िया केतु होता है 9वें घर का। अगर पहले बेटा हो जाए तो किस्मत वैसे ही तर जाती है। अच्छा सर। हाँ, वैसे ही तर जाती है उसकी किस्मत 9वें केतु वाले की। जहाँ उसकी शादी होगी, वो 1 लड़की होगी या 3 बहन-भाई होगी। उसकी घरवाली या तो अकेली होगी या 3 बहन-भाई होंगे और कॉर्नर का ससुराल का मकान भी ससुराल का कॉर्नर का हो, ये होता है। वो तो बहुत बढ़िया है। आ गया 10वें केतु। जी। 10वें केतु जो होता है, वो तो ना तो जॉब में टिकने देता खराब है, ना कहीं बिज़नेस में टिकने देता है। वो तो दूसरा ये होता है घर में माँ की चलती है और किसी की नहीं चलती। जो माँ ने कह दिया वो ही होना है। दूसरा वो 10वें केतु वाला अपने माँ-बाप की जितनी करे उसको उसका वो नहीं दे क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर घर में कोई दूसरा भाई है, चाहे वो बेला पड़ा है, कोई कमा भी नहीं रहा, माता-पिता उसके गुण गा देंगे, ये करने वाले के गुण नहीं गाएँगे। ये केतु जी। 10वें वाले की ये ख़ास निशानी है। तो केतु सेट नहीं होने देता। हुँ। 11वें केतु वाला हैगा अच्छा होता है 11वें केतु, लेकिन वो कहते हैं ना भी एक संतुष्ट राजा हुँ। कभी राज्य का विस्तार नहीं कर सकता। अगर वो एम्बिशियस नहीं है, तो फिर तो जैसे आ गया भी चलो जितना आ गया चल गया। तो थोड़ा-सा ये होता है भी आदमी को ना वो क्या सैटिस्फाइड थोड़े से में ही हो जाता है। तो अच्छा सर। ये थोड़ी कमी गिनी गई है आजकल के ज़माने में। वैसे अपना दूसरा क्या होता है भई कई बार परिवार में 2 शादियाँ होती गई देखी गई हैं, 11वें केतु वाले के, खानदान जी। में 2 शादियाँ भी होती हैं। लेकिन वो होता है भई अपना अ, अंधविश्वासी नहीं होता वो, हुँ। कट्टर नहीं होता। जी। अंधविश्वास के खिलाफ खड़ा होने वाला भी होता है। तो 11वें केतु था खैर अच्छा रहता है, अगर खराब हो, उसको अपना उसकी दशा में अगर खराबी हो रही हो, तो उसको सेट करने के लिए अभी 2 रंगा हकीक ले, काला और सफ़ेद, 2 रंग जी। का हकीक या लहसुनिया, लहसुनिया या वो रंगीन। लहसुनिया लेकर वो धारण कर ले, उसके लिए बढ़िया है। जी। लहसुनिया सर कौन-सी फिंगर में धारण करें? ये रिंग में
रिंग रिंग फिंगर में, चांदी की। जी, चाँदी में या सोने में दोनों में धारण कर सकता है। वो किस वो बार बढ़िया क्योंकि केतु 11वें केतु का एक निशान है क्योंकि जब 11वें घर में केतु आएगा तो चंद्रमा को खराब करता है। एक तो माता की सेहत के लिए खराब करता है, दूसरा जी, क्या होता है कई बार जैसे माता बैठी है ना, वो दादी बनने का सुख नहीं देख सकती। उसको सुख नहीं मिलेगा, उसकी मदर को दादी बनने का सुख नहीं मिलेगा। ये भी होता है, जाने और घर में लाइब्रेरी बहुत होती है, कई बार अपना किताबें होती हैं लेकिन उसमें पूरी पढ़ी नहीं होती। कभी पूरी पढ़ी नहीं होगी उसने। भले आधी पढ़ ली, दूसरी उठा ली, ऐसी आदत होती है उसकी। तो चंद्रमा वहाँ खराब हो जाता है। अगर केतु आएगा तो चंद्रमा को खराब करेगा, चंद्रमा आया तो केतु को खराब करेगा जैसे। तो ये उसको अपना लहसुनिया जो है, वो धारण कर ले। उसके लिए वो बढ़िया है। आ गया 12वें घर का केतु। 12वें जी, घर का केतु वैसे बहुत बढ़िया होता है। लेकिन वो क्या होता है भई जे अपना जैसे होता है ना भई मोक्ष की कामना ऐसे आदमी के अंदर बहुत होती है। और दूसरा क्या आइसोलेट बहुत करता है इंसान। अच्छा, एकांत में रहना पसंद करता है आदमी। जी, 11वें केतु वाला जितना अपना फ्रेंड सर्कल बनाएगा उतना उसके लिए बढ़िया है। 11वें केतु वाले के लिए तो ये बढ़िया है। जितना वो जी, पार्टियों में जाएगा, फ्रेंड सर्कल बनाएगा उतना बढ़िया है। लेकिन 12वें केतु वाला जो कभी नहीं जाएगा, वो एकांत चाहे में रहना पसंद करेगा। उसको भीड़ में नहीं जाना, अगर उसको बोल दो भई किसी शादी में जाना, तो उसका बस मुँह देखने वाला होता है, भई कहाँ मुझे मुसीबत पड़ गई। सही कह रहे हैं सर, ऐसा है हमारे परिवार में बिल्कुल। हाँ, वो जाता ही नहीं है, वो अकेला आइसोलेट रहता है। लेकिन वैसे यानी केतु उसके लिए 12वें वाले के लिए बहुत बढ़िया केतु है, जितना दान पुण्य करेगा, उतना ही वो जी। बढ़ सर जैसे अभी आपने ये सारे घरों के बारे में बताया, ऐसे जैसे 11वें घर में आप कह रहे हैं कि दादी जो है वो सुख नहीं देख पाती अ, अपने पोते या उनका, तो सर इसमें बस यही उपाय है कि वो लहसुनिया धारण कर लें? मतलब सोनिया धारण कर ले, लेकिन वो जो अगर नहीं देखना तो ऊपर वाले के ये कुदरती होता है, ऊपर वाले की ये मर्ज़ी होती है, अभी दादी के बैठे वो बेटा का मुँह नहीं। अगर हो जाए, जी। वहाँ पंडित जी ने ये भी लिखा है, अगर उसके कई बार अच्छा होता है केतु, दादी के हुँ, बैठे हो जाए तो 42 दिन उसकी शक्ल अपने पोते की शक्ल ना दिखे। ना दिखे, अगर उसके ब्याह बैठे हो हाँ, कई बार अच्छा होता है केतु, हो जाता है, माँ के भी कर्म अच्छे होते हैं, तो हो जी, जाता है, तो 42 दिन उसकी शक्ल ना दिखे, घर से दूर चली जाए। घर मैं से उस दूर पर 42 दिन घर में माता रहे ही ना। रहे ना। जी, हाँ, दूर चली जाए, किसी रिश्तेदार के घर चली जाए, मायके चली जाए, कहीं चली जाए, वो 42 दिन दूर रह जाए तो अच्छा है उसके लिए, जी। बढ़िया, शक्ल ना दिखे। सर ऐसी जो लहसुनिया जैसे आपने कहा रिंग फिंगर में डालना है चाँदी में, तो वो बुधवार या किसी वार को डालना है सर? वीरवार को, वीरवार को डालना है लहसुनिया, वीरवार जी। को डाल सकते हैं, सर बिल्कुल। एक और सवाल है जैसे कि 9वें घर में आपने कहा केतु बढ़िया ही होता है, अगर उसका बेटा पहला हो जाता है तो अगर मान लो कि बढ़िया नहीं है सर उसका केतु, हाँ, बेटा उसके भी नहीं लिए एक अपना क्या है भई सोने का एक पत्रा, तिकोना पत्रा, तिकोना पतरा, सोने का तिकोना पत्रा, जहाँ जी, अगर समर्थ है, पैसे वाला है, कर जी। सकता है, तो सोने का कुत्ता बनवा के रख ले। सोने का कुत्ता बनवा के घर पे रख ले सर, ठोस कुत्ता सोने का बनवाकर वो रख सकता है अगर, तो वो रख ले, उससे जी। भी बच्चा लड़का होने की संभावना हो जाती है, देखी गई है ये। जी, सर ये तो बड़ा मतलब मुश्किल थोड़ा उपाय है जो हाँ, नॉर्मल है व्यक्ति है हाँ जी, अब हाँ, तो तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना तिकोना पत्रा रख ले, पत्ता वो सस्ता पड़ता है, लेकिन आजकल तो महँगा ही है। नहीं तो लेकिन अगर हाँ, पतरा रखा जा सकता है, लेकिन हाँ, अगर किसी का सामर्थ्य है तो वो कुत्ता भी बनवा के रख सकते हैं तो सर। सोने का कुत्ता भी बनवा कर रख सकता है। ठोस उसको लेना है लेकिन मतलब वो अंदर से खाली नहीं होना चाहिए आप कह रहे हो ना सर? खोखला ठोस नहीं होना होना, ठोस हाँ होना जी, चाहिए, ठोस होगा और तभी काम करेगा। इसके इसके अलावा भी सर कोई और उपाय भी किया जा सकता है सोने के अलावा? कोई और भी है इसका अल्टरनेट? वो कई बार हम कर देते हैं अभी पीतल का रख ले, लेकिन वो काम कुदरती काम कर्जे कर्जे नहीं तो नहीं करे, मैं उसका पक्का नहीं कहता। लेकिन सोने का तो देखा गया ना कुत्ता बनवा के बाद बेटा होता देखा गया। देखा गया। लेकिन जी, अब सोना महँगा है लेकिन कोई कर सकता है बेटे के लिए तो कर सकता है। छोटा-सा अच्छा, बनवाना, ज़्यादा ना बनवाए, ये नहीं बड़ा ही बनवाना है, जी, छोटा-सा बनवाना है। छोटा-सा बनवा लें। छोटा-सा बनवा ले, तोले का बनवा ले, 1 तोले का बनवा ले, सब जी, कुछ कहीं भी रख सकते हैं सर वो? कुत्ता अगर बनवा ले वो सोने का? अपने रूम में रखे, अपने रूम में रख लें।
जी। अपने रूम में रख ले, उसको रख ले जी। चुपचाप। सर ऐसे ही जैसे आपने केतु का सभी घरों में फलित बताया, ऐसे ही सर वर्ष फल में भी यही हाल होता है इनका? अगर वर्ष फल में किसी का जैसे केतु पहले, वो दूसरे, तीसरे देखो स्वभाव तो छोड़ेगा नहीं अपना ग्रह, वो जी, चाहे वर्षफल में आए, चाहे वह थोड़ा कम और ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि वर्षफल में आएगा, अपना साल के लिए आएगा, कम फर्ज है लेकिन वो असर तो करता ही करता है। करता असर ही नहीं है। छोड़ेगा, असर तो करेगा, करेगा। जी। अगर लगन में वही है, वर्षफल हुँ, में वही आ गया, तो फिर तो बहुत ज़्यादा करता है, फिर ज़्यादा करेगा। जी। ज़्यादा करेगा। नहीं तो जैसे अभी आपने कहा कि केतु जिसका लगन में है, उसके दोस्त उसके पैसे ले जाते हैं, तो अगर लगन में वर्षफल में भी आ जाए तो ध्यान रखें कि तो किसी को थोड़ा पैसे ना दे। लेकिन साथ वो हाँ, सावधानी तो रखनी पड़ेगी। ज़ुबान भी रखें। थोड़ी-सी तीखी हो जाती है, जी, तो उसके लिए थोड़ा करे। जी, जैसे दूसरे केतु है, अगर उसको अच्छा करना भी है तो जब भी क्या करे, कभी गोलगप्पे खाने का उसका मन बहुत करेगा दूसरे केतु वाले का। जी। तो उसको चाहिए भई कोई गरीब लड़का आ गया, कोई बच्चे आ गए हैं, उनको भी खिला दे। मेरा भी है सर बृहस्पति के साथ है जी सर, मैं भी खिला दूँगी। तो वो किसको गोलगप्पे खिला दे। अरे तीखी चीज़ों का है ना, जो जी केतु सर। है उसकी कैंची है एक तो, डॉक्टर हुँ, की कैंची होती है, काटने जी, वाली कैंची भी होती है केतु। इसलिए हुँ। ज़ुबान ज़्यादा कैंची की तरह चलती है ना लगन के केतु वाले की और दूसरे वाले की। जी, ठीक है सर। दूसरा वो तीखी चीज़ों का है, तो उसको हम बस यही कहते हैं, भई कोई आ गया, चलो कोई बर्गर है या कोई अपना गोलगप्पे या खाने लगे हो, किसी को खिला भी दो, खिला तो वो दो। बढ़िया हो जाता है। जी, ठीक हो है। जाता है। तीसरे केतु के लिए उपाय हम कहते हैं भई केले लेकर, ज़्यादा नहीं तो अपना या तो वैसे तो पंडित जी ने लिखा है अभी 3 केले 43 दिन लगातार करने हैं, सबसे जी, बेटर है। अगर कोई 43 दिन नहीं कर सकता तो 13 केले लेकर जल प्रवाह कर दे अगर खराब कर रहा है। हाँ, अगर चौथे केतु में खराब कर रहा है, तो उसके लिए 4 दिन चने की दाल, जल जी, प्रवाह कर जी सर। ऐसे हाँ, वो कर सकता है। जी सर। कितने ग्राम सर 400 ग्राम या कोई क्वांटिटी? ना 400 ग्राम चने की दाल। 400 ग्राम। जी सर। हाँ, तो 5वें केतु है तो वो भी अपना किसी को केले डोनेट कर सकता है, बच्चों को। जी सर, बच्चों को। हाँ, बच्चों को केले डोनेट कर सकता है। दूसरा क्या नाम है उसका, ये अच्छा, चने की दाल गुरुद्वारा में दे दे, गुरुद्वारे में दे दें। जी सर। गुरुद्वारे में दे दे। अगर छठे केतु में है, तो सोने का छल्ला डाल दे। 7वें घर में है, तो अपना 4 केले लगातार 4 दिन जल प्रवाह करे, खराब कर रहा जी, है, 4 केले 4 दिन। लगातार। 8वें केतु है तो उसके लिए कान ये छिदवाना, छिदवाकर जी, नथियाँ डालना बताएँ। वो बढ़िया है। और दूसरा क्या है वे अपना 2 रंगा कंबल, काला और सफ़ेद कंबल लेकर ज़्यादा कर सकते हो तो वो बढ़िया, नहीं तो 4 कंबल लेकर, 1 कंबल पहले दिन अपना थर्सडे को वीरवार को वहाँ गणेश भगवान जी के अगर अपना चढ़ा दें, बाकी 3 जो कंबल है नेक्स्ट डे वो नेक्स्ट डोनेट कर, उसके लिए बढ़िया है, अपना केतु वो अच्छा हो जाता है। 8वें घर 9वें के लिए। केतु के लिए मैंने बता ही दिया, 10वें जी, केतु है, तो 10 केले गणेश भगवान आगे चढ़ा दे और वही 8वें वाला अपना कंबल लेकर, अगर कर सकता है तो 10 कंबल लेकर, काले और सफ़ेद जी, अपना डोनेट कर दे, उससे बढ़िया हो जाता है। मतलब सर बढ़िया तो नहीं, असर कम हो जाता है। असर कम हो 11वें जाता के है। लो सुनिए 12वें के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अगर ज़रूरत पड़ती है 12वें घर में, खराब कर रहा है, तो जी, उसका तो उपाय ये बताया पंडित जी ने, भई एक कच्चा दूध लेना है, उसमें अंगूठा डुबोकर 12 बार चूसना है। अच्छा सर, कच्चा अंगूठे दूध को ले 12 दिन जी, करे लगातार। कच्चा दूध ले बात ले, उसमें बना अंगूठा डोबे, डुबोकर उसको 12 बार चूसे। ये 12 दिन लगातार करे तो 12वें घर का केतु बहुत बढ़िया, पैसे के लिए बहुत बढ़िया हो जाता है। अच्छा सर। और कोई अगर कोई केस वगैरह चल रहा है उसका, जी, क्योंकि बाद में केतु होता है तो 6 में अगर तो कोई ना कोई केस, कोई लड़ाई-झगड़े में केस पाया ही जा रहा है, तो फिर क्या करे भई एक तिकोना झंडा ले, पीला, जी, कनारी गोटे वाला लगा होता मिल जाता है ना, वो मंदिर की छत पर जाकर लगा दे, अपने हाथ से। और मंदिर एक हाँ, एक दिन वो कर दे, मंगलवार को एक झंडा लाल लेकर वो जी। हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दे, तो उससे केतु 12वाँ केतु बहुत बढ़िया हो जाता है। सर मंदिर में कोई भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं झंडा या कोई डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी? एक्चुअली ऊपर जाकर अपना जो छत बनी होती है उनके, जी, वहाँ जी। लगाने से कोई डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है।
सर इसी के साथ-साथ जैसे कि ना साढ़े साती में भी या ढैया में भी लोगों को बड़ी परेशानियाँ आती हैं, लोग बड़े डरते हैं कि अब हमारी साढ़े साती चल रही है, डराते भी हैं पॉडकास्ट में या बहुत सी रील्स में। तो इसके लिए कोई उपाय किया जा सकता है कि हाँ, इसमें परेशानी ना हो? उपाय होता है, मैं आपको एक बहुत उपाय बताता हूँ, बहुत बढ़िया उपाय जिसके मैंने रिज़ल्ट देखे हैं। जी, अगर किसी की साढ़े साती चल रही है, चाहे ढैया चाहे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। शनिवार को घर से जाए, एक मूली का धागा, मूली का धागा। देसी आक होता है ना, आक मदार बोल देते हैं आक। जी, जी 2 सर। तरह के, एक देसी होता है, वहाँ बियाबान में जाओगे ना, उजाड़ बियाबान में तो लगे होते हैं, अपने आप उगता है तो लगाता तो है नहीं, वो जी। देसी होते हैं। हुँ। देसी आक के नीचे जड़ों में अपना वो एक तो बाँध दे, मूली का धागा पहले बाँध देना। जी सर। और जितनी छोटी भान अब तो मिलती नहीं है चेंज, आगे तो चलो चुवानियाँ अठन्नियाँ मिल जाती थी, पंजियाँ थी, अब तो मिलती नहीं है। अब तो छोटी चेंज कॉइन ही है, कॉइन है। जी, ₹2 वाले। वो 5 कॉइन रख दे, थोड़े चावल और थोड़ा गुड़ रख दे। रख के ठीक घर से थोड़ा-सा तेल शीशी में लेकर जाए। ठीक है सर। वो रख के उसके बाद वो तेल है, वो सारे पत्तों पर अच्छी तरह छिड़क देना। जितने वो उसके बूटे के पत्ते हों ना, उन पर अच्छी तरह ऐसे छिड़क दे, सारे अच्छी तरह छिड़क देना। तो जो तेल बच जाए वहीं बंद करके रख दे, घर नहीं लेकर आना। खरनी ये लाना। सैटरडे को करना है और सैटरडे मंडे को जाए, अगर उन पत्तों पर छेद हो गए हैं उन पर पत्तों पर, तो जी, समझो उसका काम हो गया, टल गया उसका। टल गया। जी, हाँ, बस मंडे को जाकर देखे, सैटरडे को ये करे, जी। पहले मोटी का धागा बाँधे, फिर वो 5 वो रखे, फिर अपना चावल, गुड़ और तेल के सारा पत्तों पर छिड़क दे अच्छी तरह। वहीं रख के आ जाए और अपना सोमवार को जाए, देख कर आए उसको। भई क्या अगर पत्तों पर छेद हो गए हैं, तो जी, समझो कि टल गया उसका सारा। क्या बात है सर! खुश हो गए हैं। शनिदेव ये खुश हो गए। खुश जी, हो गए और बहुत यानी कि नया को तो शायद पता ही नहीं हो ना, पुराने बुजुर्गों हमारे जो गुरुदेव थे वो कराते थे। मैंने भी बहुत कराता हूँ। तो ये बहुत ही मतलब इतना रिज़ल्ट मुझे मिले हैं ना, कि पूछो मत। मैं आज ही पहली बार बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब पुराने बुजुर्गों की चीज़ें हैं हमारे पास भी। चलिए सर हमारा भी सौभाग्य है सर, क्योंकि सर इसके इतने उपाय बताए जाते हैं, इतने एक बार बस एक करने की ज़रूरत है। जी। सर ये जो शनिवार को आप बता रहे हैं, शनिवार को शाम को करना है या किस समय हाँ, करना है? शाम को नहीं करना, करना सुबह-सुबह है। जी, सुबह-सुबह मतलब सूरज जब के सूरज समय चढ़ जाए उसके बाद, सूरज चढ़ने के बाद करें ये उपाय सूरज अपना। चढ़ने के बाद कर सकते हैं सर? मतलब सुबह दोपहर तक दोपहर कर सकते खड़े कर दे, कब कर दे, शाम को 4 बजे सूरज खड़े-खड़े कर देना बस, हैं छुपने के सूरज बाद नहीं। या हो चाहे साढ़-साती हो, ये दोनों हो जाते हैं उसके। और एक किस्मत की एक और मैं उपाय बताता हूँ, जो कुंडली का 9th हाउस होता है ना, जी। कोई एक लगन है, कोई भी लगन है, 12 लगनों में कोई भी, तो 9th हाउस में कोई तो ना कोई राशि होती है ना, हुँ, बिल्कुल, है ना? 9th राशि। वो हम उसको लक का घर बोलते हैं, हुँ, किस्मत का घर बोलते हैं ना 9th हाउस को। जी। एक्चुअली वो किस्मत का जिंदरा है। अच्छा, वहाँ जिंदरा है, उसको खोलना कैसे है किस्मत के, उसके ताले की चाबी कहीं और होती है। वो ताले की चाबी क्या होती है, 9th हाउस जहाँ उठकर बैठा है, 12 घरों में, जिस घर में वो गया है, उस राशि का जो मालिक होता है वो चाबी होती है। अच्छा सर। हाँ, अगर उसको मजबूत कर लिया, तो चाबी वो आपको मिल गई, चाबी से वो लक का ताला खुल जाता है। जी, वो 9th हाउस लक का ताला है, खोलने की ताला चाबी कहीं और है। वो जिस घर में वो जाकर बैठा है, उस जी, राशि का मालिक वो चाबी है, उससे किस्मत का ताला खुल सकता है। उसको मजबूत कर लिया तो किस्मत का ताला खुल। सूरज जी, मान लो जाकर मिथुन राशि में बैठ गया, मिथुन राशि में बैठ गया। जी, बुध हो गया ना, तो जी, बुध उसकी चाबी है। बुध चाबी है, तो बुध वो को बुध को मजबूत करना पड़ेगा। बुध को मजबूत करे, बुध के रिश्ते को मजबूत करे, हाँ, वो करेगा जो भी जैसे भी उपाय करेगा, बुध को मजबूत किया तो चाबी मिल जाएगी उसको, वो ताला खुल जाएगा उसका। ताला खुल जाएगा। जी हाँ, सर। ये फल देता है।
ये चीज़ सर मतलब मैं तो दावा करती हूँ कि कभी किसी ने नहीं बताई होगी। साढ़े सती का जो उपाय आपने बताया, इतना ज़बरदस्त मतलब कोई बड़ी बात नहीं है ये मैं कर रही। ये ना मैंने कभी सुना, ना अभी तक किसी मैं व्यूअर्स बता रहा ने हूँ, सुना को होगा। पता ही नहीं है, नहीं तो नहीं, नए लोगों को तो पता ही नहीं है कि बहुत सारे उपाय हैं जो नए लोगों को नहीं पता है। वो दे हम मैं वही उपाय बताता हूँ जिन्हों जो काम करते देखे गए हैं और जो काम करते हैं। हाँ, कई बार क्या होता है कोई उपाय कराते हैं हम, कई बार क्या होता है भई क्लाइंट कहता है भई मैंने सुबह उपाय किया शाम को मुझे और रिज़ल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल सही। ऐसा ऐसा नहीं है, कोई उपाय करते हो आपको कई बार रिपीट भी करना है, कम से कम 43 डेज़ तो आपको 43 दिन तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। कई बार करेक्ट, उसी दिन हो जाता है काम, कई बार दूसरे दिन हो जाता है, कई बार टाइम लगते को 43 दिन लग जाते हैं। तो उपाय करेक्ट। करे तो उसका थोड़ा-सा वो वेट करे, भई 2 दिन में नहीं हुआ दूसरे जाकर अपना जैसे जोशी को चला गया, उसने बताया नहीं हुआ तीसरे को चला गया, ये ना करे, थोड़ा पेशेंस रखे। पेशेंस रखें। जी, हाँ, तो दवाई भी अगर डॉक्टर देता है तो कम से कम 5 दिन की दवाई देता है। 3 दिन से लेकर 5 दिन की देता है ना, कि भाई दवाई खा तो अंदर से ठीक होगा। वो भी अगर जी, एक खुराक करे धन खाए तो नहीं आराम आया तो दूसरे डॉक्टर के पास चले जाए, तो ऐसे तो भटकता रहेगा। तो ये थोड़ा क्लाइंट को भी थोड़ा धीरे रखना पड़ना है, मैंने उपाय किया। हाँ, जी, कुछ होता है कि ऊपर वाले की मेहर हो जाती है, भई वो कर रहा है हाथ पे सरसों वाला वो भी काम मैंने देखे हैं। इधर काम किया, इधर उपाय किया, उधर वो हो गया। एक मैं बात बताता हूँ आपको, एक आदमी की ना जॉब जा रही थी, हुँ, प्राइवेट जॉब थी तो जॉब जा रही थी तो उसके ना दोस्त ने आकर मुझे बताया यार आज बहुत माड़ा उसके साथ हो रहा है, आज उसका आखिरी दिन है। मैं क्या हुआ? हुँ, कहना शायद आज भी उसको जवाब मिल जाए भई उसपे नाराज़ है उसका मालिक, वो ठीक नहीं है। मैंने कहा भई एक काम कर सकता है वो कहता क्या? मैं उसको बोल भई 7 नारियल लेकर ना जल प्रवाह कर दे। वो सूखे वाले नारियल जो दूसरे होते हैं जिन पर जटा नहीं होती। अच्छा सर, जो खड़कते हैं। जी, होते हैं। मैं जी, कहा वो अगर कर दे, तो हो सकता है बचाव हो जाए। उसने जाकर उसको बता दिया। उसने घंटे 1 घंटे की छुट्टी ली भी मेरी जॉब तो जानी-जानी है, चलो कोई हाँ, बात नहीं। उसने वो लेकर अपना कर दिया। शाम को जब उसने तो सोचा हुआ था आज मुझे जवाब मिल जाएगा। तो हुँ, मालकिन ने कहा भई आगे से गलती मत करना यार, जो आज गलती की आगे से मत करना, चल तू लगा रह कोई बात नहीं। तो क्या बात कंटिन्यू है! तो ऐसा भी हो जाता है। लेकिन जी, वो है ना उसकी मेहर भी चाहिए। मेहर होनी चाहिए। आपके मन में भी ऐसा भाव था कि उसका अच्छा होना चाहिए। सर हाँ, ज्योतिष अ, जी, वो तो उसके दोस्त ने आकर मुझे बताया, भई यार बिल आज मिल जाएगा, तो मैंने कहा नहीं यार भई बाल-बच्चेदार है, जॉब बच जाए चाहे प्राइवेट है जो भी है, गलतियाँ तो इंसान से होती हैं। मैं कहा यार अगर कर सकता है तो ये कर ले। तो बिल्कुल, दूसरी बात ये है, एक मैं बता देता हूँ, जी, जब भी हम उपाय बताते हैं ना, हुँ, जो भी बताने वाला हो, मैं हूँ चाहे कोई भी है, सबसे पहले अपने इष्ट देव के आगे प्रार्थना करें, कि मैंने इसको उपाय बताया जी, भई आप उसकी रक्षा करना, इसका काम बना देना। अगर आपके मन में वो भावना है ना अपना अच्छा की, तो लगती है। अगर आपने अरदास की है ना, तो आपकी इष्ट देव सुनता है। सुनते हैं। जी, ये नहीं पिछली जेब में डाल दिए अगर हो या ना हो मुझे मैंने क्या लेना, ऐसा भावना ना रखें। फीस ना तो चल लेनी ही लेनी है, वो कोई बात नहीं, मेहनत लेनी है। लेकिन जी, उसके भले की कामना भी मन में होनी चाहिए, अपने इष्ट देव के आगे करे, ठीक है, उसके वो खाते से निल होगा, उतनी वो साधना करे। पुराने जितने भी गुरु होते थे, पंडित जी होते थे, अगर किसी के घर में जाकर मंत्रोच्चारण करके आते थे, तो घर में आके स्नान करके वो उतना मंत्र घर में करते थे, पूरा करते थे वो खाता। सर ऐसे ही मैंने देखे हैं। एक पंडित जी तो मैंने देखा 10-10 बार नहाते, 10 घरों में गए 10 बार, तो मैंने कहा भई पंडित जी ये कैसे मतलब 10 बार आप गए, भई 10 बार आकर नहाए, हाँ जी, ऐसे अरे यार भई पता क्या होता है भई जितना मैं देकर आया हूँ, वो खाता पूरा नहीं करूँगा अपना, तो मेरा तो एक दिन सारा बैंक बैलेंस ही खाली हो जाएगा, तो मुझे वो भरना पड़ता है। तो इसलिए वो साधना तो करनी पड़ती है। मैं कहा धन्य हो पंडित जी, मैंने तो हैरान हो गया। मैं कहा अगला तो करके आता है, हो ना हो, जेब में पैसे डालता है। कहता नहीं ऐसा नहीं करना, ये कर्म का फल है भाई, ये करना ही पड़ता है। जी। सर ऐसे साधक ज्योतिषी मिल जाएँ अगर क्योंकि परेशान लोग ही जाते हैं ज्योतिषियों के पास, अब तो अगर बहुत कम है, अब नहीं। वो पहले लोगों मैंने देखे हमने तो देखे हैं ना, वो लोग थे।
जो करके आते हैं, वो होना भी ऐसा ही चाहिए। अगर जी, आपने कुछ किया है तो उसकी भरपाई आपको ये नहीं है अभी आप चेक काट कर दे ही जा रहे हो, दे ही जा रहे हो। तो एक दिन तो चेक बाउंस होगा ही होगा, खाली जी। होगा। तो आपको भरने के लिए उसके लिए करना ही पड़ेगा। थोड़ा-सा टाइम तो निकालना ही पड़ेगा अपने इष्ट देव के लिए। सर आपसे ना मतलब मैं आपको ज़्यादा भी परेशान नहीं करूँगी, लेकिन बस मेरा एक और प्रश्न आपसे है कि हाँ, जैसे अब बच्चों के ना एग्ज़ाम आने ही वाले हैं, जल्दी नज़दीक हैं, अब जो पेरेंट्स हैं, वो भी परेशान रहते हैं कि वे बच्चे जो हैं एक तो पढ़ाई अच्छे से करें क्योंकि अब बच्चे जो हैं मोबाइल में ज़्यादा बिज़ी रहते हैं और स्टूडेंट ज़्यादा वही राहु हाँ, है। राहु है सर। हाँ, अब तो राहु है ना, जितना इसको दूर थोड़ा-सा अपना सारा दिन ही राहु हाथ में पकड़ा है, तो जी, नेचुरली है चंद्रमा डिस्टर्ब तो होगा ही होगा। जी, तो उसके लिए बिल्कुल, सबसे बढ़िया है भई एक तो वेस्ट की ओर टेबल होना चाहिए। वेस्ट की ओर बच्चे का टेबल पर मतलब फेस उसका ईस्ट की ओर होना चाहिए, पीठ जो जी, है वेस्ट की ओर होनी चाहिए। एक तो मो एक बॉटल लेकर उसमें एक मोर पंख लगा देना चाहिए और अच्छा सर, पीछे जो अपना बाल गोपाल की जो कृष्ण की छोटी बचपन की फ़ोटो है, जी, वो लगा देनी चाहिए बच्चे के। वो ल हाँ, और दूसरा जब पेपर होते हैं शुरू बच्चे के, हाँ जी, उस वक़्त क्या करना है अपना चने की दाल चने की दाल, जी, और आधा किलो या किलो एक दूध और आधा किलो चने की दाल। पहले दिन जब पेपर होना है उस दिन रखें, अच्छा सर, ठीक है सर। एक बीच में रख दें, एक लास्ट पेपर जब होना उस दिन रखें। ये 3 म दिन 3 बार करना है बस। अगर 3 मान बार, लो 6 दिन पेपर है या 7 पेपर है, तो 1 दिन पहले दिन कर लेना, पेपर जाते वक़्त जाते-जाते ही अपना चने की दाल और दूध का पैकेट गणेश भगवान अगर चढ़ाकर अरदास कर दें, उसके बाद बीच में जब 2-3 पेपर हो जाएँ, फिर आधे पेपर हो जाएँ, फिर एक बार कर दें और लास्ट पेपर वाले दिन फिर कर दें। बस वो बच्चे जो हैं ये अभी जो है अपनी टेबल वेस्ट की तरफ लगा सकते हैं, मोर पंख लगा लें और जब पेपर हैं तो ये उपाय कर सकते हाँ, हैं। आपने पेपर है बहुत अच्छी बात कही कि राहु का समय है, राहु तो चंद्रमा को डिस्टर्ब करता है तो माएँ डिस्टर्ब रहती हैं सर देखो, बच्चे ऐसा करते हैं, एजुकेशन है ही चंद्रमा की है, अगर चंद्रमा आपका अच्छा है तो पढ़ाई होगी। पढ़ाई अच्छी होगी। जी, ओके, पढ़ाई अच्छी होगी, अगर चंद्रमा ही खराब है, जब माइंड अपना डिस्टर्ब रहेगा तो क्या बच्चा पढ़ लेगा? याद ही नहीं रहेगा। जी। कई बार होता है ना बच्चा पढ़कर पूरा जाता है, वो ऐसे ही अपना पेपर में लिखना भूल जाता है। हाँ, बिल्कुल सर, ऐसा होता लेकिन कई बार क्या होता है अभी जब पेपर लिखने जाता है, वो सब ब्लैंक हो जाता है। उसके लिए सबसे बढ़िया अगर ऐसी कोई तकलीफ हो, है। तो जी, वो अपना के थोड़ा चांदी की डिब्बी में केसर घोल ले, वो उसका जी, टीका लगाना शुरू कर दे रोज़। रोज़। जब रोज़ लगाना पेपर से पहले ही 40 दिन पहले शुरू कर दीजिए, पेपर आने से पहले ही। जी सर, उससे पेपर में लगाकर पेपरों में भी लगाता जाए, वो लगा भूलेगा नहीं, वो कभी भूलेगा भूलेगा सर इसके साथ-साथ जैसे कोई बच्चे पेपर के अलावा जैसे कॉम्पिटिशन होता है किसी का, कोई स्पोर्ट्स का होता है या और भी कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम होते हैं, तो भी यही कर ले सर वो? हाँ, कर सकता है वो कॉम्पिटिशन के लिए कर सकता है। कॉम्पिटिशन के लिए छठा घर होता है, जी, कॉम्पिटिशन के लिए छठा घर होता है, उसको मजबूत करे, उसकी राशि है जो कोई तो मालक होता ही है, उस मालक जी, को मजबूत करे और ये उपाय करे, उससे ठीक हो जाता है कॉम्पिटिशन में। जी जो सर। सबसे बढ़िया ये उपाय है उसका, ये कर सकता है, यही कर सकता है। लेकिन छठे घर को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, मज़बूत तभी कर दे पाएँ, क्योंकि जी, कॉम्पिटिशन होता ही छठे घर से है। तो छठे घर में जो भी राशि है उसके मालिक को मज़बूत कर ले, हाँ, अच्छा कर उसको मजबूत कर दे बस, जी, उसका उपाय ज़रूर करे। ये तो करे ही करे, जो जी, अपना बताया मैंने, ये पढ़ाई वाला जो टेबल बताया या जो अपना पेपरों में करना या केसर का टीका लगाना, वो तो करना ही है, लेकिन छठे घर के माल को भी मजबूत कर दे, तो सोने पे सुहागा हो जाता है। जी। ये होता है। सर बहुत आपने आज हमें खजाने जैसी उपाय दिए, बहुत मेरा नहीं है, वो है जो सब ऊपर वाले की मेहर है। हम पे भी आज मेहर हुई है सर ऊपर वाले की आपकी तरफ से। हमने भी यही गुरुओं से लिया ना, माँ के पेट से सीख कर नहीं आए। जहाँ गुरुओं से लिया है, यहीं इसी धरती पर देकर चले जाना, साथ में तो जाना कुछ नहीं। तो जो हम हमारे पास है,
हम वो बाँट कर चले जाना चाहिए बस। किसी को एक को भी अगर 10 को बताया, 2 को ही फ़ायदा होता तो अपन को शांति हो जाती है, चलो यार किसी का तो भला हुआ, जी किसी का सर। भला हर साथी का अपना ढैया परेशानी है, अगर किसी का 1 को 2 को भी होता है तो हमें याद तो करेगा ना भी हाँ, भई ये बताया था मोबाइल पर। जी सर। लेकिन श्रद्धा भी चाहिए, श्रद्धा चाहिए। जी सर। बताने वाले को श्रद्धा भी चाहिए। बिल्कुल। ये नहीं है भई अगर अपना नहीं हुआ कोई 2 दिन लेट हो गया, 4 दिन लेट हो गया तो दूसरा तो आप तुरंत जो उसी दूसरे कोई उपाय कर लो, ऐसा नहीं है। कोई उपाय किया उसका थोड़ा वेट तो करना ही पड़ेगा वेट करना। और उसके जी, अंदर विश्वास बाकी विश्वास ने काम करना है। समझो तो जी, अगर मान लो तो भगवान है, नहीं तो वो पत्थर की मूर्ति है। बिल्कुल सर। मंदिर में जाते हैं, मानते हैं तो हमारा मानना है ना, तो जी, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना पंडित जी, जब उसको स्थापित करते हैं। तो मानो तो वो पत्थर है और वो विश्वास की बात है ना, धन्य भक्त ने एक वो पत्थर से भगवान पा लिया था, धन्य भक्त ने। बिल्कुल पत्थर सर। को ही ठाकुर जी को उसको अपना ठाकुर मानकर उसमें ठाकुर पैदा कर लिए थे। उसके विश्वास की वो है, बस विश्वास है बस। काम जी, आपके विश्वास ने करना है। बताने वाले का इष्ट कितना मजबूत है, साधना कितनी मजबूत है, वो तो चलेगा ही। लेकिन करने वाले का विश्वास भी तो होना चाहिए। होना चाहिए। जी सर। हाँ, बिल्कुल। बताने वाले कितना विश्वास है। विश्वास ने काम करना है, बस मैं तो यही चाहता हूँ। जी सर। हाँ, सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, हम बच्चों को अपना ज्ञान देने के लिए, हम पे आशीर्वाद बनाए रखने के लिए और सर इसी तरह ना आप तो भी आते रहिए और हमारे इस पॉडकास्ट की शोभा बढ़ाते रहिए सर। ऐसा रहे, ऐसे जैसे प्यार पहले प्यार मिलता रहेगा, ज़रूर आते रहेंगे हम। हमें बिल्कुल। जब बुलाओगे हम वहीं तभी आएँगे, उसी वक़्त आ जाएँगे। हमारे कोई है ही नहीं है। जी, आपका ही है, जब आपको समय मिले आप आदेश कर दीजिए, हम तैयार हैं सर आपके लिए हमेशा ही। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, दिल से आपका धन्यवाद। धन्यवाद देखिए। दोस्तों समय वही होता है, ग्रह भी वही होते हैं। बस कोई डर भेजता है, तो कोई रास्ता दिखा देता है। आज के पॉडकास्ट में हमें श्री परमजीत जी ने बहुत ही गहरी बातें बताई लाल किताब के बारे में और आज के पॉडकास्ट में अगर आपको परमजीत जी की बातें दिल को छू गई हों और हमारा ये प्रयास पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं नए एक्सपर्ट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और बहुत-बहुत, बहुत खुश रहिए। शुक्रिया।